बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं ममता शुक्ला आज आप सबको गुंजन हिंदी पाठमाला का चैप्टर नंबर 16 दानी पेड़ के बारे में पढ़ाऊंगी। हाँ, तो एक पेड़ था। वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता और उसके पत्ते इकट्ठा करता था। क्या है इसका चैप्टर में कि एक पेड़ और एक बच्चे के बारे में बताया गया है कि जब बच्चा छोटा था तो वो प्रतिदिन का मतलब है रोज़ डेली वह पेड़ के पास आता और उसके क्या करता है पत्तों को इकट्ठा करता था, कलेक्ट करता था। पेड़ पर बहुत सुंदर फूल लगते थे। लड़का फूल इकट्ठे करके उनकी माला बनाता था। क्या करता था बच्चा? उनके पत्तों को इकट्ठा करता था और उनके जो फूल थे उनको इकट्ठा करके उनकी माला बनाता था। वह पेड़ के तने पर चढ़ता और उनकी डाल पर झूला झूलता है। आप भी ऐसा करते होंगे। जब छोटे थे तो आप पेड़ों पर चढ़ते, उनकी डालों पर झूला झूलते हैं। ऐसा आपने देखा होगा बच्चों को। अगर आपने नहीं किया तो और बच्चों को देखा होगा आपने। वह पेड़ के फल को खाता और उसके साथ क्या करता था? लुका छिपी का खेल खेलता था। और जब वो थक जाता तो वह उसकी छाया में सो जाता था। क्या होता था? जब वो थक जाता था खेलते खेलते तो वह उस पेड़ के नीचे सो जाता था। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था और पेड़ भी लड़के से बहुत खुश था। समय बीतता गया। लड़का क्या हुआ? लड़का बड़ा हो गया। अब पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। एक दिन जब लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ ने कहा, बेटा आओ मेरे पास, मेरे तने पर चढ़ो और मेरी डालों में झूलो, मेरे फल खाओ, मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। पेड़ क्या कहता है कि बेटा अब जैसे आप पहले छोटे थे तो मेरे पास आते थे, खेलते थे, मेरे पास सो जाते थे, वैसे ही आओ, मेरे तनों पर चढ़ो, मेरी डालों से झूलो और मेरे फल खाकर मेरे छाया में सो जाओ। लड़के ने कहा, पेड़ से लड़के ने कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मेरी उम्र पेड़ पर चढ़ने और खेलने की नहीं रह गई है। मैं अब चीज़ें खरीद कर उनका आनंद उठाना चाहता हूँ। अब सब चीज़ों को खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? लड़का कहता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे मेरी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, उसको खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास केवल पत्ते और फल हैं। मेरे फल को तोड़ लो और इन्हें शहर में ले जाकर बेच देना। इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम अपनी मनचाही वस्तुएं खरीद पाओगे। मनचाही मतलब कि जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो वो आप ले जाके इससे खरीद सकते हो। लड़का पेड़ पर चढ़ा, उसने फल को तोड़कर इकट्ठे किए। पेड़ बहुत खुश था। लड़का वे फल बाजार ले गया और फिर वो लड़का बहुत दिनों तक नहीं आया। पेड़ फिर दुखी हो गया। एक दिन लड़का जब वापस आया तो पेड़ खुशी से हिलते हुए कहने लगा, आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालों से झूलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मुझे पेड़ों पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है। फुर्सत मतलब उसके पास अब टाइम नहीं है, क्योंकि मैं युवा हो चुका हूँ, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। मुझे एक घर की ज़रूरत है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकूं। सुरक्षित मतलब सेफ़, जिसमें वो आराम से सेफ़ सुरक्षित रह सके। मुझे अब पत्नी और बच्चे चाहिए और उनके लिए घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? पेड़ ने फिर कहा कि मेरे पास घर तो है नहीं। पेड़ ने कहा, ये जंगल ही मेरा घर है, पर तुम चाहो तो मेरी शाखाएं यानी कि मेरे डालों को काट कर उनसे घर बना लो। मुझे इससे प्रसन्नता होगी, मतलब कि प्रसन्नता, खुशी होगी मुझे इससे। तब लड़के ने पेड़ की शाखाएं काटी और उन्हें ले गया अपना घर बनाने। इधर पेड़ अब भी बहुत खुश था। कितने ही दिन बीत गए। पेड़ प्रतिदिन लड़के की राह देखता, प्रतिदिन मतलब रोज़ डेली, प्रतिदिन वो लड़के की राह देखता कि आ जाएगा आ जाएगा। जब वो आया तब पेड़ इतना खुश हुआ कि कुछ देर तक उससे बोलते ही नहीं बना। आओ बेटा, पेड़ फुसफुसाया। फुसफुसाया का मतलब कि वो धीमी आवाज़ में बोला, फुसफुसाते हुए, कि आओ बेटा, बहुत दिनों के बाद आए हो, आओ खेलो मेरे साथ। मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी उम्र भी अब खेलने की नहीं रह गई। मुझे एक नाव चाहिए जो मुझे 7 समुद्र पार ले जाए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? फिर भी जो बालक था वो दुखी था, कह रहा कि अब
मेरी उम्र खेलने की नहीं रह गई, मुझे एक नाव चाहिए क्योंकि मुझे 7 समुंदर पार ले जाए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? तो पेड़ ने कहा कि मेरा तना काट कर तुम एक नाव बना लो। पेड़ ने उपाय सुझाया, पेड़ ने उसे एक उपाय दिखाया, एक रास्ता बताया कि आप ऐसा करो कि मेरा तना काट कर तुम उसकी एक नाव बना लो, तब तुम समुद्र पार कर सकते हो और खुश भी रह सकते हो। तब लड़के ने पेड़ का तना काटा और नाव बनाकर समुद्र पार गया। पेड़ अब भी बहुत खुश था। ना ना, वास्तव में पेड़ खुश ना था, अब वो पेड़ नहीं, एक ठूंठ था। ठूंठ का मतलब होता है कि जिस पेड़ की पत्तियां कट गई हों, डालें कट गई हों, वो तो बस खाली वो ठूंठ बचता है, नीचे का जड़ बचता है, ना तो उसके पास शाखाएं हैं क्योंकि बालक ने पहले ही शाखाएं काट ली थी, और ना उसके पास अब पत्तियां रह गई हैं, कुछ भी नहीं। तो क्षमा करना बेटा। अब बहुत सालों बाद लड़का फिर पेड़ के पास आया। अब वह वृद्ध हो चुका था। वृद्ध मतलब बूढ़ा हो गया था। तो पेड़ कहता, क्षमा करना बेटा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब तो मुझ पर कोई फल भी नहीं लगता है। पेड़ ने कहा, मेरे दांत इतने कमज़ोर हैं कि मैं उनसे फल चबा ही नहीं सकता। चबा का मतलब कि मैं अब फल खा ही नहीं सकता क्योंकि मेरे दांत बहुत कमज़ोर हो गए हैं। वृद्ध ने कहा, वृद्ध का मतलब बूढ़े ने कहा, मेरी शाखाएं भी अब नहीं रही जिन पर तुम झूल सको। पेड़ ने कहा कि अब तो मेरी शाखाएं भी मेरे पास नहीं रही जिन पर तुम की झूला पहले झूलते तो वैसा झूल सको। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए शाखाओं पर झूला झूल नहीं सकता। जो वृद्ध था वो कहता है कि मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं अब शाखाओं पर, डालों पर झूला नहीं झूल सकता। मेरा तना भी पूरा नहीं रहा जिस पर तुम चढ़ सको। पेड़ ने कहा कि अब तो मेरे पास तना भी नहीं रहा जिस पर तुम पर चढ़ते थे। तो वृद्ध कहता है कि मैं बहुत थका हूँ, तने पर चढ़ने की ताकत अब मुझ में नहीं है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, परंतु अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। जो पेड़ है वो कहता है कि मैं तुम्हें अब भी कुछ देना चाहता हूँ, परंतु अब मेरे पास कुछ भी अब शेष नहीं बचा है। शेष का मतलब अब मेरे पास कुछ बचा नहीं हुआ है। हाँ, बस ये कटा तना ही बचा है, मुझे क्षमा करना। मुझे अब ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वृद्ध बात काट कर बोला, यानी कि जब पेड़ की बात पूरी नहीं हुई उसके बीच में ही वो बोलता है कि अब मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक शांत जगह चाहिए बैठने और सुस्ताने के लिए, बैठने और आराम करने के लिए मुझे खाली एक शांत जगह चाहिए, और मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। पेड़ ने कहा, आओ बेटा, मुझ ठूंठ पर बैठो और आराम करो। पेड़ ने कहा कि आओ बेटा, मुझ ठूंठ पर, ठूंठ यानी कि जिसकी शाखाएं तना कुछ भी नहीं है, उस पर आकर बैठो जड़ पर और आराम करो। वृद्ध उस ठूंठ पर बैठ गया। पेड़ अब भी प्रसन्न था। इस स्टोरी से हमें ये समझने को मिलता है कि उस पेड़ और बालक के बीच में कितना आपसी प्रेम था, और पेड़ कितना दयालु था कि मतलब वो अपनी शाखाएं दे दिया उस बालक की खुशी के लिए, अपने फूल दे दिए, फल दे दिया, तना दे दिया कि वो बालक मतलब मेरे पास आए और मेरे साथ खेले, क्योंकि उसको भी एक साथी की ज़रूरत थी। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हाँ, पेड़ किसको बहुत प्यार करता था? पेड़ बालक को बहुत प्यार करता था। दूसरा क्वेश्चन है, लड़का पेड़ के फूल इकट्ठे करके क्या करता था? लड़का पेड़ के फूल को इकट्ठा करके उसकी माला बनाया करता था। गा है, युवक ने पेड़ से पैसे क्यों मांगे? युवक ने पेड़ से पैसे इसलिए मांगे क्योंकि उसकी आवश्यकताएं बढ़ रही थी। घा है, युवक ने पेड़ की शाखाओं का क्या किया? युवक ने पेड़ की शाखाओं को काटकर अपना उसने घर बना लिया। अब रिटन वर्क में है। रिटन वर्क का क्वेश्चन नंबर का है, पेड़ अपने आप को अकेला क्यों महसूस करने लगा? क्योंकि जो बालक था वो बड़ा हो गया था और वो उसके पास खेलने नहीं आता, इसलिए पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। खा क्वेश्चन है, लड़के के पास पेड़ पर चढ़ने की फुर्सत क्यों नहीं थी? लड़के के पास पेड़ पर चढ़ने की फुर्सत नहीं हुई थी क्योंकि वो युवक हो गया था, उसके शादी हो गई थी, उसके बच्चे थे, उसको घर बनाने की चिंता थी, इस वजह से उसके पास फुर्सत नहीं थी। गा क्वेश्चन है, पेड़ ने वृद्ध से क्षमा क्यों मांगी? पेड़ ने वृद्ध से क्षमा इसलिए मांगी क्योंकि उसके पास अब उस वृद्ध को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ था। घा क्वेश्चन है, अंत में पेड़ क्यों खुश हुआ? अंत में पेड़ इसलिए खुश हुआ क्योंकि वृद्ध उसकी ठूंठ पर बैठ गया और जिससे पेड़ को बहुत
अच्छा लगा और वो उसको एक साथी मिल गया। तो चलिए आज हम लोगों ने दानी पेड़ के बारे में पूरी पढ़ाई की है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।